Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's keyword is describe a time when you decorated your home. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने अपने घर को अच्छे से सजाया था। एंड सब क्यूज आर व्हेन वाज इट, ये कब की बात है। व्हाई यू डेकोरेटेड इट, यहाँ पर आपने रीज़न बताना है कि आपने अपने घर को डेकोरेट क्यों किया था। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू डू फॉर द डेकोरेशन, और यहाँ पर आपने बताना कि आपने डेकोरेशन के लिए क्या क्या किया था। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डिड यू फील अबाउट इट, और एंड में आपने और अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको कैसा लगा था। सो बिफोर वी स्टार्ट द सिंपल आंसर गाइस, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the simple answer guys. Home is where we spend a sizable part of our life, and due to this, decorating the house is an emotionally enriching experience. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक घर होता है हमारा, वहाँ पे हम ज़्यादातर जो हमारी लाइफ का टाइम होता है वहाँ पे ही स्पेंड करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। और इसके कारण ही यही है कि हम जो हमारे घर को बड़े अच्छे से सजाते हैं, और ये बहुत ही एक इमोशनली एक्सपीरियंस भी होता है। रिसेंटली आई डेकोरेटेड माई होम फॉर अ स्पेशल ओकेजन विच इज़ वर्थ मैंशनिंग। तो यहाँ पर हमने बताया कि रिसेंटली मैंने अपने घर को डेकोरेट किया था, और जो सा एक्सपीरियंस है वर्थ मैंशनिंग है यहाँ पर। लास्ट ईयर ऑल ऑफ अ सडन माई पेरेंट्स प्लान माई सिस्टर्स वेडिंग, एज वी डिडेंट renovate our home for 20 years due to a busy schedule. We left no stone unturned to do the renovation and decoration in a classy manner. तो यहाँ पर हमने बताया कि लास्ट ईयर सडनली मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे सिस्टर की शादी रख दी। सो हमने अपने घर को पहले हमने रेनोवेट नहीं किया था उसको 20 सालों से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। सो जब हमने रेनोवेशन शुरू की तो हमने पूरी मेहनत से उसको अच्छे से रेनोवेट किया, और हमने जो डेकोरेशन भी थी उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया। First, we repainted the whole house, and to do so, we used the spray machine for the painting instead of the conventional method of brushing, and due to this, we got an incredible finish. तो यहाँ पर हमने बताया कि हमने पूरे घर को क्या अच्छे से पेंट किया, और हमने स्प्रे मशीन को यूज़ किया रादर देन जो कन्वेंशनल मेथड होता है ब्रश के साथ, उसके साथ नहीं, कि हमने किया, हमने स्प्रे के साथ किया, और हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से मिले, और हमने बहुत जल्दी इसको फिनिश भी कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ लाइटनिंग टू डेकोरेट माई हाउस। तो इसके अलावा हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरह की लाइटनिंग यूज़ की हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कवर्ड ऑल द पिलर्स विद LED स्ट्रिप्स एंड यूटिलाइज स्पार्किंग लाइट्स फॉर द बॉर्डर्स एंड कॉर्नर्स। मोर ओवर आई डेकोरेटेड द मेन गेट विद फ्लावर्स टू गिव इट अ फ्रेश लुक। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो जितने भी मैं पिलर्स थे घर में, उसको मैंने LED स्ट्रिप्स के साथ कवर कर दिया, और मैंने जो स्पार्किंग लाइट्स थी उनको भी बॉर्डर्स और कॉर्नर्स में यूज़ किया अच्छे से। उसके अलावा क्या, जो मेन गेट था उसको मैंने फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया, ताकि इसकी जो लुक है बहुत ही फ्रेश मिले। Alongside the entrance, I installed a water curtain to generate positive vibes. तो यहाँ पर हमने बताया कि एंट्रेंस में मैंने जो वाटर कर्टन था उसको भी इंस्टॉल किया, ताकि जो पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हों। Lastly, inside the home, I installed a fish aquarium which enhanced the looks of our drawing room appreciably, and my family members give me a big round of applause for this. तो यहाँ पर हमने बताया, इसके अलावा मैंने घर के अंदर क्या, मैंने एक फ़िश एक्वेरियम को इंस्टॉल किया। उसके साथ क्या हुआ कि मेरी जो पूरे हमारे जो ड्राइंग रूम की थी लुक थी वो इन्हेंस होगी, मीन्स और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसको देखकर मेरी जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन भी दी इसके लिए। डेकोरेटिंग द हाउस वॉज अ ड्रीम कम एन एक्चुअल मूवमेंट फॉर मी। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मेरे को घर को जो मैंने डेकोरेशन की है उसकी, तो एक मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। All the guests appreciated the new look of our abode, and the wonderful time I had at home during my sister's wedding will be etched in my memories. अबॉर्ड का मतलब था हाउस की, जितने भी गेस्ट आए थे उन्होंने पूरे सब ने क्या अप्रिशिएट की हमारे जो घर की नई लुक थी। और मैंने तब जब मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैंने बहुत सारा इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा टाइम था, और वो हमेशा मेरी मेमोरी से में ताज़ा रहेगा, मेरे को हमेशा याद रहेगा। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलो अप्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक डेकोरेटिंग योर होम। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको अपना घर डेकोरेट करना अच्छा लगता है या नहीं। एंड द आंसर इज, बीइंग अ स्टाइलिश पर्सन माई सेंट्रल फोकस इज ऑन डेकोरेटिंग माई होम बिकॉज इट हेल्प्स मी फील गुड एंड क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ माई नियर एंड डियर वंस।
तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं एक स्टाइलिश पर्सन हूँ, तो मेरा जो सेंट्रल फोकस है, मेरा मेन फोकस होता है वो इस पे होता है कि मैं अपने घर को कैसे अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ, क्योंकि ये हेल्प करता है कि जो भी मेरे आसपास के लोग हैं और उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और मुझे भी एक फील गुड फैक्टर है मेरे लिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हेन डू यू डेकोरेट योर होम। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप अपने घर को कब डेकोरेट करते हो। Whenever there is any occasion like a birthday party or a festival, I leave no stone unturned to make my home look good. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब भी कोई ओकेजन होता है, बर्थडे पार्टी या फेस्टिवल होता है, तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ता अपने घर को अच्छा दिखाने में, उसको अच्छे से सजाने में। मोर ओवर एवरी टाइम आई गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन टू मेक माई हाउस लुक अलोरिंग। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब भी हम डेकोरेशन करता तो मैं बिल्कुल दिल से, और जो कन्वेंशनल डोमेन होता है, जो कन्वेंशनल तरीका, उससे भी आगे जाके उसको अच्छे तरीके से अपने घर को बहुत ही बढ़िया सजाता हूँ। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन डेकोरेशन। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको एक्सपेंसिव के काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, जब डेकोरेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इनकर का मतलब यही होता है कि जब आप कोई सफ़र करते हो, अनप्लेजेंट सिचुएशन का रिजल्ट मिलता है, किसी भी सिचुएशन का जो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनकर। एंड द आंसर इज रादर देन इनकरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आई मैनेज द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस विद द मटीरियल एट माई डिस्पोजल। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक्सपेंसेस की बात ही नहीं आती इतनी, क्योंकि जो मैं अपने घर की डेकोरेशन ऐसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे घर पे चीज़ें मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं उसके साथ ही मैनेज कर लेता हूँ, उसके साथ ही अपने घर को डेकोरेट कर लेता हूँ। सो एक्सपेंसेस के इतना सीन नहीं पड़ता मुझे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई डू सम पीपल स्पेंड टू मच मनी ऑन डेकोरेशन। तो एंड में उन्होंने हमसे सिंपली रीज़न पूछा कि क्यों काफ़ी लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं डेकोरेशन पर। Some people have this uncanny knack for exhibiting their opulent lifestyle in front of others. Due to this reason, they try their best to decorate. तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो थोड़ा दिखावा भी करना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल को दिखाना चाहते हैं, तो इसी कारण की वजह से वो ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च कर देते हैं डेकोरेशन पर। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। इसमें हमने फॉलोअप्स भी देख लिया और सैम्पल आंसर को भी डिस्कस कर लिया। So before you exit the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. And I will see you in the next video guys. Till then, take care. Good luck for the